जेंटलमैन, हज़ारों बच्चे इनिशियल टेस्ट पास कर देते हैं, मेडिकल पास कर देते हैं, फिज़िकल पास कर देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बच्चे फ़ेल हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे 10 ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उनको पता नहीं होता और इंटरव्यू में उन 10 गलतियों की वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहली गलती जो कि बच्चे करते हैं अपने इनिशियल इंटरव्यू में, एस्से लिखते वक्त। यानी एस्से बच्चों को नहीं पता होता कि एस्से में देखा क्या जाता है। अब एस्से तो आप एक बच्चे से भी पूछें कि आप एस्से लिख ले एक टॉपिक पे, बच्चा भी लिख लेता है। इनिशियल इंटरव्यू में एस्से के लिखने का मकसद क्या होता है? क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू में जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो आपकी एस्से से आपकी सोच देखती है कि आप क्या सोचते हैं। तो आपका एस्से बहुत अच्छा होना चाहिए। एस्से आपकी सिलेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि 20 नंबर आपके इनिशियल इंटरव्यू में एस्से लिखने के होते हैं। पहली गलती तो एस्से आपने बहुत अच्छा लिखना है। दूसरी गलती जो कि बच्चे कर देते हैं, यानी बेसिक एथिक्स, जिसे हम बेसिक तमीज़ कहते हैं, वो बच्चे उसमें गलतियां कर देते हैं। यानी बच्चे जब इंटर होते हैं बग़ैर परमिशन के वो इंटर हो जाते हैं, बग़ैर परमिशन के वो बैठ जाते हैं और इंटरव्यू में बात कंप्लीट होने इंटरव्यूअर को नहीं देते और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उसको बात करने के लिए मौका नहीं देते। तो वो बच्चा कभी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं, इंट्रोडक्शन में बच्चे कहते हैं, सर माय नेम इज़ अयान अली, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद वकास, आई लिव इन लाहौर, आई हैव डन एफएससी फ्रॉम दिस। बच्चे को ये नहीं पता होता। अब ऐसा इंट्रोडक्शन तो आप एक बच्चे से भी पूछ लें, वो भी आपको बता देते हैं, छोटे बच्चे से। तो आपकी और बच्चे में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन मैच्योर इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, बचगाना इंट्रोडक्शन आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथी गलती जो बच्चे करते हैं वो है रीज़न टू ज्वाइन आर्मी। बच्चों से पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, कोई कहता है इट इज़ माय पैशन, इट इज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम। ये तो हर एक बच्चा, हज़ार में से मेरे ख्याल से 900 950 बच्चे यही जवाब देंगे, सर आर्मी इज़ माय पैशन। तो आपकी रीज़न एथेंटिक रीज़न होनी चाहिए, बहुत अच्छी रीज़न आपकी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवी गलती है, स्पीकिंग टॉपिक। आपके इंटरव्यू में आपको एक टॉपिक देते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करें। अब इस टॉपिक पे बच्चे बात नहीं कर सकते। ICSB के लिए आपको तब रिकमेंड किया जाएगा जब आप कुछ बोलने के काबिल होंगे। तो आपका स्पीकिंग टॉपिक है, बहुत मैटर करता है, आपने लाजमी बोलना है। क्योंकि जब आप ICSB में जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, अगर आप बोल नहीं सकेंगे तो आप ICSB पे बर्डन होंगे, यानी बोझ होंगे। तो आपने लाजमी बोलना है। स्पीकिंग टॉपिक की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। तो बच्चे 5 मेरिट्स बता देते हैं और 2 डीमेरिट्स बता देते हैं। तो आपके मेरिट्स डीमेरिट्स इक्वल होने चाहिए और मेरिट्स डीमेरिट्स आपके वो नहीं होने चाहिए जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। फ़ौज आप में क्या देख रही है, जो क्वालिटीज़ आप में फ़ौज देख रही है, उस क्वालिटीज़ के ख़िलाफ़ आपके डीमेरिट नहीं होने चाहिए। यानी फ़ौज देखता है आप में कॉन्फिडेंस, आप डीमेरिट में लिख देते हैं कि आप शाय हैं, यानी आप शर्मीले हैं। फ़ौज आप में देखती है एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, आप बता देते हैं आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल। फ़ौज एक बंदा देखता है जो कि डिसिप्लिन वाला हो, आप बता देते हैं डीमेरिट में सर आई एम इनडिसिप्लिन। तो कैसे आपको फिर फ़ौज रखे अगर आप खुद कहते हैं कि सर मैं गुस्सा करता हूँ, तो आप तो इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकते। तो आपने डीमेरिट वो नहीं बताने जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ना हो। इसके अलावा कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन में। आपका कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट, आपने कोशिश करना है कि इंटरव्यूअर से आंखों में आंखें डाल के आपने बात करनी है और कॉन्फिडेंस आपने कभी भी लूज़ नहीं करना। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 8, मोमेंट ऑफ लाइफ आपको दिया जाता है जो कि आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट हो सकता है, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यानी सैड मोमेंट आपकी ज़िंदगी का हो सकता है, एम ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का एम क्या है वो हो सकता है। आपने कोशिश करना है ठीक लिखना है।
ऐसे के बाद इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि जेंटलमैन आपके मार्क्स क्यों कम है, नंबर क्यों कम है आपके। आप क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, सर मेरे मार्क्स इसलिए कम है क्योंकि मेरे टीचर्स की गलती थी, उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं है। सर क्योंकि हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, आप स्कूल पे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। कल को जब आप PMA में जाएंगे, आप अपनी एकेडमी पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप फौज पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपने इंस्ट्रक्टर पे आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो क्रिटिसिज्म वाले बंदे को वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने कभी भी किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना। क्रिटिसिज्म के बाद हम बात करते हैं, क्रिटिसिज्म में ये भी आ जाता है कि आपको टॉपिक देते हैं करप्शन पे बात करो, आप आगे से कह देते हैं सर नवाज शरीफ करप्ट है, इमरान खान करप्ट है, जरदारी करप्ट है। तो आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना कभी भी अपने इंटरव्यू में। इसके बाद आपकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू होता है, आपने कभी इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया होता, इस वजह से आप इनिशियल इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाते। लास्ट गलती की हम बात करते हैं, बच्चे अवेयर नहीं होते कि इंटरव्यू में देखा क्या जाता है, कि फ़ौज हम में क्या क्या चीज़ें देख रही है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हम में देख रही है। तो इस वजह से बच्चों को पता नहीं होता कि हमने वहाँ पे क्या जवाबात बताने, कैसे बताने। तो अगर मैं आपको अपनी स्टूडेंट्स की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 52 स्टूडेंट्स अभी तक उन्होंने इनिशियल इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं वो। और हम कैसे तैयार करते हैं बच्चों को, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं कि कैसे हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों की पर्सनालिटी की जो असेसमेंट है वो करवाते हैं, यानी करते हैं, कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस हम बच्चे का बूस्ट करते हैं। बच्चा कॉन्फिडेंट हो के हम भेजते हैं इंटरव्यू में। कॉन्फिडेंस के बाद हम उसे बताते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज भी हम बच्चों की अच्छा करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसा बॉडी लैंग्वेज आपका इंटरव्यू में होना चाहिए। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, हम बच्चों को बता देते हैं कि इंटरव्यू में फेशियल एक्सप्रेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन के बाद जो अहम चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपके कम्युनिकेशन कैसे होने चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन के बाद इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के बगैर आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। तो हम बच्चों के इंग्लिश पे भी काम करते हैं और उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करते हैं। एक अहम बात, जब हमारे पास बच्चा आ जाता है हम उससे पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि जेंटलमैन आप ये गलती कर रहे हैं और आपने ये गलती कैसे ठीक करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और किस तरह आपने ख़ुद को इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद हम उससे दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट कर देते हैं, उसमें वो गलतियाँ कुछ कम कर देता है। तीसरा इंटरव्यू जब बच्चा देता है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपके एस्से भी चेक करते हैं। एस्से में आपको बता देते हैं, 3 टॉपिक आपको इंग्लिश के देते हैं, 3 टॉपिक आपको उर्दू के देते हैं। फिर आपको बता देते हैं कि जेंटलमैन आपके एस्से में ये गलतियाँ हैं और आपने ये गलतियाँ वहाँ पे नहीं करनी। इसके बाद हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है, रात 8 बजे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास में आप सब कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको सारा कुछ तैयार करवाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग और टॉपिक्स पे प्रैक्टिस और हर एक सवाल भी आप क्लास में पूछ सकते हैं। सवालात के बाद आपको हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। एस्से की हम आपको तैयारी करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एस्से। 20 नंबर आपके एस्से के होते हैं इनिशियल इंटरव्यू में। एस्से के बाद इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो हम आप पे करवाते हैं कि आपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। इंग्लिश के बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस हम आपका बूस्ट करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह बात करनी है इंटरव्यू में। तो जेंटलमैन अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है 0326611108, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको तैयार करवाएंगे 100% इंशाअल्लाह। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, नोट्स भी आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेंगे, इंटरव्यूज़ भी आपसे लिए जाएंगे, एस्से भी आपके चेक किए जाएंगे, डेली क्लासेस होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 52 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और 42 बच्चे हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं। तो आप इंटरेस्टेड है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।